एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है बीट अराउंड द बश। इसका मतलब होता है टू अवॉइड द मेन टॉपिक और स्पीक वैजुअली। अब देखो एसएससी में तुम्हें इस तरह से नहीं पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, वो तुम्हें सेंटेंस में यूज करके पूछेगा। जैसे कि मान लो कि सेंटेंस दे दिया कि व्हेन अमन कॉट हर गर्लफ्रेंड चीटिंग ऑन हिम he asked her about explanation but she was just beating around the bush। तो यहाँ पे beating around the bush को क्या करेगा, वो अंडरलाइन कर देगा और बोलेगा कि इसका मतलब बताओ। तो इसी में तुमको बताना है टू अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी कि मेन टॉपिक से हट के इधर उधर की बात करना, एक्सप्लेनेशन नहीं देना। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स। तो इसका मतलब होता है टू डिस्क्लोज सीक्रेट्स एक्सीडेंटली, यानी कि जो बताना नहीं चाह रहा था लेकिन गलती से जो है उसका राज खुल गया। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी टू बी वेरी एक्सपेंसिव, यानी बहुत महंगा पड़ जाना। वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि बहुत ही ज्यादा रेयर। तो कहते हैं ईद का चांद है, वही है। फेस द म्यूजिक, यानी कि टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर अ मिस्टेक, यानी तुमने जो गलती की उसके लिए पनिशमेंट एक्सेप्ट करो, उसे कहते हैं फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट है अंडर द वेदर, यानी टू फील सिक और अनहेल्दी, बीमार महसूस करना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, मतलब कि जिसको बिल्कुल ही तुमने उम्मीद ना किया हो और वो जो है अच्छा भी ना हो, मतलब अनप्लीजेंट हो। बड़ी द हैशेट, यानी टू मेक पीस और इन द क्वारल, यानी पुराने झगड़ा को भूल जाना। वाइल्ड गूज चेस, इसका मतलब होता है वर्थलेस हंट और फ्यूटाइल सर्च, यानी निरर्थक खोज जिसका कोई मतलब नहीं है, फालतू का काम कर रहा है। एट द 11th आवर, यानी कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी एकदम अभी अगर नहीं किया तो फिर ये चीज बर्बाद हो जाएगा, इस टाइप का चीज। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ और बोस्ट अबाउट अचीवमेंट्स, यानी कि अपने बारे में जो है बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताना। ब्रेक द आइस, टू इनिशिएट समथिंग और स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, यानी कि ब्रेक द आइस का मतलब होता है किसी से बात शुरू करना। जैसे कि मान लो तुम किसी लड़की को अप्रोच करने गए तो उसको कहेंगे ब्रेक द आइस। गेट इन टू हॉट वाटर, तो इसका मतलब होता है टू गेट इन टू ट्रबल और अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी परेशानी में पड़ना। हिट द नेल ऑन द हेड, यानी टू से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी कि उस समय जिस चीज की जरूरत थी एकदम एग्जैक्ट वही करना, उसको कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, यानी टू हैव अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व और एन अल्टीरियर मोटिव, यानी कि एक कोई भी काम अगर वो कर रहा है तो उसमें जो है उसका खुद का जो है एक पर्सनल इंटरेस्ट है, इसलिए वो कर रहा है, उसी को कहते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड। टू स्मेल अ रैट, यानी टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, यानी कि जो कहते हैं ना कि मुझे यहाँ पे कुछ बू आ रही है, बू आ रही है का मतलब मुझे डाउट हो रहा है, शक हो रहा है। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू डिसाइड और अग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक एलिक्वेंटली एंड परसुएसिवली, यानी कि बोलने की कला होना। सी आई टू आई, तो टू बी इन फुल एग्रीमेंट, यानी कि पूरी तरह से तुम्हारी बात से सहमत है, तो उसे कहते हैं सी आई टू आई। सिट ऑन द फेंस, यानी टू रिमेन न्यूट्रल और रिफ्यूज टू टेक साइड्स, यानी मैं किसी के भी साइड नहीं हूं, मैं दोनों की बात सुन रहा हूं लेकिन किसी के साइड नहीं हूं, मैं न्यूट्रल हूं। टू फ्लॉग और बीट अ डेड हॉर्स, इसका मतलब होता है टू वेस्ट एनर्जी और ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन और मेक अ फ्यूटाइल एफर्ट, वही भैंस के आगे बीन बजाना। अ ब्लेसिंग या बून इन डिसगाइज, इसका मतलब होता है अ हिडन फेवर और अपार्टमेंट मिसफॉर्च्यून दैट हैज गुड रिजल्ट्स, यानी एक तरह समझो कि जो मतलब ऐसा एक हो कि मतलब हुई है आपदा लेकिन उसमें जो है तुम्हें एक अवसर मिल गया हो, इस टाइप की चीज। एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम या एट द ड्रॉप ऑफ अ हाइट, यानी विदाउट एनी हेजिटेशन इंस्टेंटली, इसका मतलब होता है कि जैसे ही हाई हेड गिरे, मतलब इस फ्रेज का मतलब बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि जैसे कि हेड गिरे यानी टोपी को मैं गिराऊं, या डाइम जो है वो सिक्का को कहते हैं, तो जैसे ही सिक्का उछालूं कि सब दौड़ना शुरू कर देना, तो उसी को कहते हैं कि जैसे ही ये लाइन बोला जाए बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत काम शुरू कर दो। होल्ड योर हॉर्सेस, इसका मतलब होता है टू बी पेशेंट और स्लो डाउन, यानी धैर्य रखना। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी बहुत ही जोर से वर्षा होना। थ्रू थिक एंड थिन, यानी अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून, यानी फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस मुसीबत में हो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ रहेगा। टू एंड इन स्मोक, यानी टू कम टू नथिंग, एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट,
यानी कि तुमने जो कुछ भी किया, जितना भी तुमने जोक वगैरह सुनाया, उसको कोई काम नहीं आया, अंत में उसे कोई जो है लेके चला गया अमीर लड़का। ऑल एट सी या फील एट सी, इसका मतलब होता है पजल्ड इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, यानी परप्लेक्शन की जो स्थिति होती है, यानी कंफ्यूजन की स्थिति। बाइट द बुलेट, इसका मतलब होता है टू फोर्स यूर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट बिकॉज इट इज इनएविटेबल, यानी कि बाइट द बुलेट का मतलब सिमिलरली यही होता है कि तुम्हें पता है कि ये तुम्हें करना ही है, भले ही कितना ही अनप्लीजेंट है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हें करना ही है, तो इसलिए तुम खुद को तैयार कर रहे हो किसे करने के लिए। स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब होता है एन अनरिलिएबल एंड डिसीटफुल पर्सन, यानी आस्तीन में छुपा सांप। टू मिस द बोट, इसका मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, आपदा खो दे, मतलब अवसर खो देना। रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी जो बातें क्लियरली नहीं लिखी गई है लेकिन उसे पढ़ के तुम उसको समझ पा रहे हो। अ पीस ऑफ केक, अ वेरी इजी टास्क, यानी बहुत ही आसान काम को कहते हैं पीस ऑफ केक। बाय फिट्स एंड स्टार्स, इसका मतलब होता है इरेगुलरली या अनस्टेडी, यानी जो कि मतलब नियमित रूप से ना चलता हो। कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है अनबिलीवेबल और एब्सर्ड स्टोरी, यानी एक बेतुकी कथा जिसको माना नहीं जा सकता। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब होता है टू डेलिबरेटली इग्नोर और अवॉइड और बी अनफ्रेंडली टुवर्ड्स समवन, यानी कि कोल्ड शोल्डर देने का मतलब होता है कि वो जो है तुम्हारा मतलब तुम्हें अवॉइड कर रहा है, एक तरह से इग्नोर कर रहा है। इन अ नटशेल, इसका मतलब होता है ब्रीफली एंड कंसाइजली, यानी छोटे भाषा में समझा देना टाइप का। इन द सेम बोट, इसका मतलब होता है इन द सेम अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन। अभी तुम जैसे यूट्यूब वगैरह देखते होगे तो उसमें जो ग्रामरली का प्रचार आता है वो कहता है कि आई एम फीलिंग आई एम इन द सेम बोट, वही बोलता है कि हम दोनों ही एक ही सिचुएशन में हैं जो कि अनप्लीजेंट है, यानी अच्छा नहीं है। पुल योर सेल्फ टूगेदर, इसका मतलब होता है टू काम योर सेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक टू एक्ट प्रोपरली, यानी अब तो चलो जो हो गया सो हो गया है, लेकिन अब खुद को शांत करो और उसके बाद सोचो कि इसके आगे करना क्या है। अ डाइम अ डजन, अ डाइम मैंने पहले ही बताया, डाइम का मतलब एक तरह का सिक्का होता है, तो अ डाइम अ डजन यानी कि एक डाइम का एक डजन आ जा रहा है, तो क्या होगा बहुत ही जो है सस्ता और बहुत ही मतलब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह गई, इस टाइप का ये अ डाइम अ डजन। अ स्टोन्स थ्रो अवे, ये क्या होता है अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी बहुत कम दूरी पर। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब होता है एन आइडिया हैज बीन अनसक्सेसफुल एंड अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइज्ड, यानी एक आइडिया जो है वो फेल कर गया तो अब दूसरा वाला ट्राई करो। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, यानी कि तुम जो चीज कर रहे हो वो तुम इस तरीके से कर रहे हो जो तुम्हें पता है कि काम नहीं करने वाला है। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है समवन फैमिलियर इन कैरेक्टर और बिहेवियर टू वंस फादर, यानी कि अपने माता पिता से जो है मिलता जुलता कैरेक्टर या व्यवहार, इसे कहते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। गेट आउट ऑफ हैंड, यानी टू बिकम अनकंट्रोलेबल, कहते हैं ना कि अनकंट्रोलेबल मतलब कहते हैं जो लड़का हाथ से निकल गया है, वही होता है टू बिकम अनकंट्रोलेबल। पुल समवंस लेग, तो टू मेक फन ऑफ समवन या टू टीच समवन, बोलते हैं ना टांग खींच रहा है। टेक विद अ पिंच और ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है टू नॉट बिलीव कंप्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड, यानी तुम्हें जो कहा गया उस पर तुम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहे हो। द लायंस शेयर, तो लायन का शेयर क्या होता है सबसे बड़ा होता है, तो द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ अ होल। टू फाइट टूथ एंड नेल, उसका मतलब होता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट या टू फाइट फ्यूरियसली एंड फियर्सली, यानी कि जितना वो कोशिश कर सकता था, जितना वो मेहनत लगा सकता था उस काम में पूरा वो किया। टू हिट द सैक, इसका मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर स्लीप या टू गो टू बेड, यानी सोने जाने के लिए तैयार होना। अंडर अ क्लाउड, इसका मतलब होता है अंडर सस्पिशियन, यानी कि अभी भी जो है वो शक के दायरे में। एज फिट एज अ फिडल, इसका मतलब होता है स्ट्रांग एंड हेल्दी। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसका मतलब होता है सिचुएशन वेयर इन समवन हैज द प्रिविलेज ऑफ एंजॉयिंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि वो बोलते हैं ना दोनों हाथ में लड्डू है, वही चीज है। बाय हुक और बाय क्रुक, इसका मतलब होता है बाय एनी मीन्स गुड और बैड, यानी कि ऐसे नहीं हुआ तो वैसे तो कर ही लेंगे। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, यानी बाय द नैरोएस्ट मार्जिन, बोलते हैं दांत की खाल निकालना, ये वही वाला चीज है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इसका होता है एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव साइड, यानी कि
हर बुरे चीज में भी ये बोलते हैं ना कि अंधेरा के बाद ही सवेरा आता है, उसी टाइप का चीज है। ग्रीस द पाम, इसका होता है टू ब्राइज डिस्क्रीटली, यानी घूस देना। हैंड इन ग्लोव, यानी या फिर हैंड एंड ग्लोव, इसका होता है इन क्लोज एसोसिएशन, यानी निकट रूप से जुड़ा हुआ। जैसे हैंड एंड ग्लोव का क्या रिश्ता है, हाथ में भाई ग्लोव पहनते हैं। इन हाई या गुड स्पिरिट्स, इसका मतलब होता है फुल ऑफ होप एंड एंथुजियाज्म। जो शुरुआत में फर्स्ट ईयर में जब बच्चे जाते हैं ग्रेजुएशन में, उस समय कैसे होते हैं, पूरे होप और एंथुजियाज्म में पूरे उत्सुक रहते हैं। कीप एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होता है टू बी एट अ डिस्टेंस विद समवन, या फिर अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, यानी कि उससे जो है एक हाथ की दूरी में ही वो रहता है। यहाँ पे एक हाथ की दूरी जो है इस तरह को दिखा रहा है कि उससे थोड़ा दूर रहना वो पसंद कर रहा है। स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड या टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, जितना वो कर सकता है उतना वो कर रहा है। थ्रो कॉशन टू द विंड, इसका होता है टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क, यानी कि वो जो है आसमान को मतलब एक तरह समझो सूरज को आंखें दिखा रहा है। एट वंस विट्स एंड, यानी जहां पर एक की बुद्धि पूरी खत्म हो गई तो कंप्लीटली कंफ्यूज या फिर परप्लेक्स्ड। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, इसका मतलब टू डे ड्रीम या फिर हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज, वही हवा महल बनाना। बर्न वंस ब्रिजेस या बोट्स, इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय ऑल रिलेशंस या टू मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू प्रीवियस सिचुएशन, यानी जैसे बर्न वंस ब्रिजेस का क्या मतलब हुआ कि जो ब्रिज वो बनाया था अपने चलने के लिए, जब वो ब्रिज पार कर लिया तो अपने ब्रिज को जला दिया, यानी कि उसको पता है कि उसे वापस तो नहीं जाना है। जैसे सिकंदर क्या करता था कि जहां भी जाता था तो यहाँ पे जाने के बाद अपने जो वो जिस जहाज से वो जाता था या जिस नाव से जाता था, उन नावों को जो है वो नष्ट कर देता था कि हमें वापस तो नहीं जाना, अब इससे आगे ही जाना है। कैच रेड हैंडेड, तो टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, बोलते हैं ना रंगे हाथों पकड़ा गया, वही चीज है। क्लोज शेव, यानी नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर और डिजास्टर, यानी बाल बाल बच गया। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी कि डोंट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन इवेंट्स दैट हैव नॉट येट हैपेंड, यानी जो काम अभी हुआ ही नहीं है उस काम को सोचकर तुम अगला प्लान मत बनाओ। गो टू द एक्स्ट्रा माइल, यानी गोइंग अबव एंड बियॉन्ड व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर टास्क एंड हैंड, यानी जितना तुम कर सकते थे या जितना जरूरत थी उससे एक कदम आगे चलो। इन्स एंड आउट्स, यानी सीक्रेट्स, यानी बोलते हैं ना कि ही नोज मी इन्स एंड आउट्स, यानी कि मेरे सारी बातों को वो, मेरे अंदर बाहर हर बातों को वो अच्छी तरह जानता है। जैसे तुमने एनिमल मूवी देखी होगी तो उसमें जो लड़की रहती है जो अपने माँ बाप से बात करते रहती है तो बोलती है ना कि रणवीर सिंह के बारे में कि ही नोज मी इन एंड आउट, वही बोलते हैं कि मेरे सारे सीक्रेट्स, मेरे बारे में सब कुछ वो जानता है। स्पिक एंड स्पैन, इसका होता है वेरी नीट क्लीन और टीडी, यानी पूरी तरह से साफ। टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी टू इग्नोर अ सिचुएशन फैक्ट्स और रियलिटी, यानी जो भी सिचुएशन उसको दिख रहा है कि ये सिचुएशन है लेकिन उसको इग्नोर करके चल रहा है कि ना भाई मुझे कुछ ना दिख रहा, मैं कुछ ना इसमें करने वाला हूँ। नेक्स्ट है अप इन आर्म्स, तो टू बी एंग्री या प्रोटेस्टिंग वाइजरसली अबाउट समथिंग, जैसे अभी जो टीचर्स कर रहे हैं, जो कि खैर टीचर्स को हिरासत में ले लिया गया बाय द वे, अब देखो आगे क्या होता है। व्हाइट एलिफेंट, इसका होता है कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन यूजलेस टू इट्स ऑनर, यानी व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, उजला हाथी किसी काम का नहीं है, भले ही बहुत महंगा है लेकिन किसी काम का नहीं, फालतू का परेशान करता रहेगा। अ मैन ऑफ लेटर्स, इसका होता है प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट या फिर स्कॉलर। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी अ बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, बात का बतंगर बनाना। एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी टू फर्दर अ लॉस विद मॉकरी टू वर्सन एंड अनफेवरेबल सिचुएशन, यानी कि एक तरह समझो आग में घी डालना टाइप का, नहीं आग में घी डालना नहीं बोलेंगे इसको, इसे बोलेंगे कि दर्द पर जो है या फिर जख्म पर नमक छिड़कना। एप्पल ऑफ वंस आई, इसे बोलते हैं समथिंग वेरी प्रीशियस और डियर, आंखों का तारा। बैड ब्लड, इसे बोलते हैं एंग्री फीलिंग या एनिमिटी, हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल, यानी लोगों के बीच दुश्मनी। बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन टू स्टेप, यानी अब जो है वो बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें आगे क्या करना है। ब्लैक शिप, इसका होता है वन हु इज नॉट एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ अ फैमिली और ग्रुप बिकॉज वंस बैड कंडक्ट, यानी कि वो जो है अब अपनी फैमिली का यानी उसी की फैमिली के द्वारा वो एक मेंबर नहीं समझा जाता है क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया। चिकन हार्टेड, इसका मतलब होता है टिमिड या कावर्ड, यानी डरपोक। फेयर वेदर फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, यानी कि सिर्फ अच्छे टाइम में तुम्हारा साथ ही रहेगा, जैसे बुरा टाइम आएगा छोड़ के भाग जाएगा।
फॉर गुड का मतलब होता है टेम्पररी या फिर टेम्पररी बोलना, परमानेंटली या फिर फॉर एवर। इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी इन राइटिंग डाउन और इन प्रिंट बोलते हैं ना कि मतलब इन ब्लैक एंड व्हाइट का यही होता है कि मुझे लिखित रूप में चाहिए, जो भी तुम बोल रहे हो क्या भरोसा है कि तुम अपनी बात पे अड़े रहोगे, इसलिए मुझे इन राइटिंग में दो। लीव्स यू इन द लर्च, इसका मतलब लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन या डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, यानी मुसीबत के टाइम पे साथ छोड़ देना। आउट ऑफ द ब्लू, इसका मतलब होता है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, यानी बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं थी, या फिर सडनली एंड विदाउट पीरियड वार्निंग, यानी अचानक से हो गया बिना चेतावनी दिए हुए। टेक टू वंस हील्स, इसका होता है टू रन अवे या रन अवे इन फियर, जैसे ही मतलब खतरा देखा कि भाग गया डर के मारे। टू जंप ऑन द बैंडवैगन, इसका होता है टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स या गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड, जो भी चल रहा हो, जो भी ट्रेंड चल रहा हो मार्केट में या फिर इंस्टाग्राम पे, उसी को करते जाना, उसे कहते हैं टू जंप ऑन द बैंडवैगन। अ बर्ड्स आई व्यू, इसे होता है अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव एंड ओवरऑल व्यू, यानी कि डिटेल व्यू इसका मतलब नहीं होता है। पहली बात ये बर्ड्स आई लिख रहा है तो इसका ये मत समझना कि चील की निगाहें हैं, सब कुछ एक बार में देख लेगी। अ जनरल व्यू यानी कि ऊपर से जो है थोड़ा बहुत देख लिया, ओवरऑल एक व्यू ले लिया बस। अ केक वॉक, इसे बोलते हैं एन ईजी अचीवमेंट, यानी बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से जो अचीव हो गया उसे कहते हैं केक वॉक। अ फूल्स पैराडाइज, इसे कहते हैं बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजंस, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, मतलब एक ऐसी चीज पे वो खुश हो रहा है जो कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, तो इसका मतलब होता है इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर, यानी अपनी परवरिश से आदमी भाग नहीं सकता। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका होता है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस या अ वीक और कवर्डली पर्सन, यानी वही डरपोक इंसान। अ वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, इसका मतलब होता है हिपोक्रेट या फिर अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, यानी कि मतलब वो हार्मलेस है नहीं लेकिन वो ऐसा दिखा रहा है कि वो जो है डेंजरस है। अरे बोलते हैं ना कि शेर के खाल में गीदड़ है, वही चीज है। चाइल्ड्स प्ले, इसे होता है समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, बहुत बच्चों का खेल। कूल एज द ककम्बर, इसका मतलब होता है नॉट नर्वस और इमोशनल, या फिर टू बी काम एंड कंपोज्ड, यानी बिल्कुल एकदम ठंडा रहना, एकदम शांत रहना। कट कॉर्नर्स, इसका मतलब होता है टू सेव मनी टाइम और एफर्ट व्हेन डूइंग समथिंग बाय नॉट इंक्लूडिंग सम पार्ट्स, यानी कि जो भी चीज वो कर रहा है उसमें पैसा बचाना, पैसा या फिर समय या फिर अपना मेहनत जो है वो बचाना। कट द मस्टर्ड, इसके मतलब होता है टू परफॉर्म वेल या फिर टू सक्सीड। कट द मस्टर्ड का मतलब हो जाता है बहुत अच्छी तरह से सफलता पाना। तो इस तरह से 100 MCQs कंप्लीट होते हैं, बाकी के 100 नेक्स्ट टाइम करेंगे। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।